तो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लिए, उस पर कुछ एमसीक्यू भी देख लिए जो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब वहाँ पे आपका काम क्या है कि जो हमने आपको एनसीईआरटी बेस्ड असाइनमेंट दिया है वो, और उससे एक लेवल आगे का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के वो दोनों असाइनमेंट आपको कर लेना है। और ये बिल्कुल डेफिनेटली गारंटीड है कि क्वेश्चन उसके बाहर या उस लेवल के बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, उसमें इसके पहले चैप्टर है या टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है वो तो क्वेश्चन में होगा, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशंस डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, हाउ वी यूज डेरिवेटिव इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, यूज किसका हमें करना है बच्चों, डेरिवेटिव का। किसका करना है, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव के हेल्प से ही निकलेगा। अब जरा सा एक पुरानी बचपन की कहानी याद करो। बचपन में गलतियां तो तुम लोगों ने कर ही डाली हैं, लेकिन एक अच्छी, बचपन का मतलब 11th क्लास, ध्यान रखना, बार बार 11th क्लास की बात करता हूँ मैं, तो बचपन की कहानी है। देखो ऐसे हमारे पास देखो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। सपोज हमारे पास एक ऐसे ग्राफ है, इस पे दो पॉइंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे टच कर रही है, फिर एक यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। अब सपोज इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चेंज है, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y दूसरी वैल्यू है। अब ये जो चेंज आएगा मैं इसको बोल दूंगा डेल्टा y, इसको क्या बोल दूंगा, डेल्टा x। और इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूँ, ठीक है ना, तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे जब बढ़ा दोगे तो ये भी थीटा ही होगा। आपको पता है, बेसिक ज्योमेट्री तो पता ही है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये जो लाइन PQ है, जो लाइन PQ है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप क्या है, तो आप कहोगे सर स्लोप तो tan थीटा से निकाला जाता है। तो इसका स्लोप जो tan थीटा है वो कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन ये जो कर्व मैंने लिखा है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ। इस कर्व के हिसाब से डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है डेरिवेटिव के हिसाब से स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव के हिसाब से स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। और अब ये ध्यान रखना dy बाई dx जो होती है, इसी की वैल्यू को, इसी को dy बाई dx कहते हैं अंडर द कंडीशन कि जो डेल्टा x है, यानी x में जो चेंज हो रहा है वो बहुत कम हो, इनफाइनेटिस्मली स्मॉल हो। तो उस आपको इस उलझन में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो डेफिनेशन की बात है, मैं कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम किस चीज़ से कहते हैं, इस चीज़ से कहते हैं। या फिर अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट या सुविधा के लिए अगर मैं इस चीज़ को ओमिट करूं तो मेरे पास क्या फार्मूला निकल के आएगा, चेंज इन y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू चेंज इन x। ये आपको ध्यान रखना है, इसी से सारा काम होगा। चेंज इन y यानी डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू चेंज इन x। ये अगर समझ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार, समझ गए। बस यही आपको सारा पार कराएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। तो ज़रा सा हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक MCQ लिखते हैं कि रूट में 36.6 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रूट में 36 का तो आपको पता ही है, 36.6 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ, 6.04, 6.05, 6.07, D none of the above। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, उस 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व, सोचो कैसे हो रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। योर 20 सेकंड स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ।
चलो आप सोचते रहो, लेकिन मैं आपको सवाल बता देता हूँ। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूला को याद करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आपको फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो आप फंक्शन मानोगे y इक्वल टू रूट एक्स। अगर यहाँ पे कोई नंबर सपोज ऐसा हो 15 की पावर 1/4, तब उस केस में आप फंक्शन मानोगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। जितना हो उसको देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हम जरा सा, वैसे तो इसको एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मेथड समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स, ठीक है। अब ये रूट एक्स मैंने क्यों लिया है, आप देखो कि क्योंकि रूट में 36.6 हमें को दे रखा है। अब चेंज इन y का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले चेंज इन y होता क्या है, चेंज इन y होता है कि f की बढ़ी हुई वैल्यू माइनस f की पुरानी वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 36.6 है इसको आपको ब्रेक करना होगा, यही स्टोरी आती है कि इसको कैसे समझा जाए। अब देखो, क्योंकि हमारे पास है रूट 36.6, रूट में है लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। अब इसमें देखो स्क्वायर रूट की बात हो रही है, वर्गमूल की बात हो रही है, तो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में। एक ऐसा पार्ट बड़ा वाला मेजर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, दूसरा पार्ट छोटा वाला माइनर जिसका आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। जैसे इसके पास एक बड़ा सा पार्ट है 36, इसके पास एक बड़ा छोटा सा पार्ट है 0.6। आपको पता है इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तभी हमारा 36.6 आएगा। तो इस वाली वैल्यू को मैं बोलूंगा x, इस वाली वैल्यू को बोलूंगा डेल्टा x। अगर सपोज एक कंडीशन में और यहां पर बताना चाहता हूं, अगर ये 36.6 की जगह सपोज 35 होता या 35.5 होता, इस केस में मैं x को क्या करता, 36 करता, और डेल्टा x को क्या करता, 0.5 लेकिन माइनस के साथ। फिर इन दोनों को हम अलजेब्रिक सम कर देते, फिर से मेरे को ये वैल्यू मिल जाती। उस केस में डेल्टा x हमें नेगेटिव करना पड़ता, ठीक है। यानी इस 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा, हालांकि ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मैंने स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, सिंप्लिसिटी के लिए ब्रेक करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इसके स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो हमें इसके पास में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकें, और जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको यहां रख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के हिसाब से चल रहा है, ये ध्यान रखना, ओके। अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स की वैल्यू हम ले ली, तो हमने ले ली 36 प्लस 0.6 माइनस एफ ऑफ 36, यहां पर है डेल्टा y, तो f ऑफ 36 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा, f ऑफ 36.6 माइनस f ऑफ 36। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर मैं f ऑफ 36 निकालना चाहूँ तो रूट ऑफ 36 आ जाएगा जिसको कहते हैं 6, तो ये हो गया हमारा 6। तो हमारा f ऑफ 36.6 ही तो हमें निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखो हमें यहाँ पे निकालना है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हमें निकालना है f ऑफ 36.6 विच इज रूट में 36.6 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हमें निकालना है। दिस इज, ये आ गया इधर, इज इक्वल टू रूट डेल्टा y, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं y प्लस 6। अब हमारा ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो निकालना है क्या, डेल्टा y। डेल्टा y के लिए अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, आपको याद है, डेल्टा y क्या होगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। यही चीज़ हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, इस वाले को समझ में तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा हौले हौले समझाना चाहता हूँ। हौले हौले मतलब धीरे धीरे, एक बार आप समझ लो एक दो क्वेश्चन, उसके बाद ये तो फटाफट सरपट होगा काम, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम फिर से ले लेते हैं यहाँ से। तो अब मैं डेल्टा y निकालना चाहता हूँ। डेल्टा y के लिए आपको पता है कैसे निकलता है, dy/dx इंटू डेल्टा x। डेल्टा x 0.6 लिया था, आपको याद होगा। डेल्टा x हमने क्या लिया था, अभी मैंने लिखा था, क्योंकि 36.6 को हमने ब्रेक किया था, 36 प्लस 0.6, ये डेल्टा x है, ये x है। तो dy/dx मतलब 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x। अब 1/2 रूट x का मतलब रूट
36, x की वैल्यू आपको दिख रही है, ये x है, ये डेल्टा x है, तो इंटू डेल्टा x 0.6 इज इक्वल टू, ये हो गया 6, 2 इंटू 6 12, 1/12 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 6/120 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, इज इक्वल टू 0.05। अब हमारा आ गया 0.05, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.05, तो f ऑफ रूट 36 का मतलब क्या है, 6, मतलब ये वाला हो गया 0.05 प्लस ये हो गया 6 इज इक्वल टू 6.05। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यानी f ऑफ 36.6 इज इक्वल टू रूट में 36.6, ये चीज होगी, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब एक सिंपल सी बात है कि मैं अगर इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो स्टेप्स हो गए, ये तो टेक्निकल और आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करना चाहूं, कि अगर मैंने कहा कि हमारे को वैल्यू चाहिए 36.6 अंडर रूट की, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब आपके पास टाइम तो है नहीं उतना, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टेप्स लिखने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता है, यहां पर आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आप पहले इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात है तो ब्रेक कर दो। अब प्लस और माइनस का ध्यान रखो, प्लस हो रहा है कि माइनस, एक पार्ट है इसका रूट 36 बेसिकली 6, ठीक है, यानी आप, मैं एक पार्ट इसका बोल रहा हूं, एक पार्ट है मेरा 6 क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं, एक पार्ट है मेरा 0.6। अब मेरे को, ये तो मेरे को पता है कि रूट 36.6 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 6 पॉइंट क्या आएगा, वो डायरेक्ट डेल्टा वाई की वैल्यू होती है। ये तो आपको डेल्टा एक्स पहले से ही पता है तो क्या कर देना है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये जो वैल्यू आएगी 6 में उसको ऐड कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली थी 0.05, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस 0.5 सॉरी 0.05, तो ये जाएगा 6.05। तो उस हिसाब से आप पीछे चलेंगे तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर। लेकिन अगर ये 35 है, यानी अगर 35 है तो क्या करोगे, अगर 35 निकालना है, रूट में 35 निकालना है, 35 निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ध्यान रखना, ये हो जाए, एक पार्ट हो जाएगा आपका 36, एक पार्ट हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो इस -1 के करस्पॉन्डिंग आपको एडजस्ट करके निकाल लेना। वो कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यानी 1/√36 इंटू -1, यानी ये कितना हो जाएगा 1/12 इंटू -1, यानी -1/12। अब इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 6 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यही आपका आंसर है। सीधा और सिंपल हिसाब है, कुछ करना नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 34 पॉइंट सपोज 5 है, तो आपको इसको पता है, एक पार्ट तो इसका 6 हो गया, एक पार्ट हो गया इसका 1.5, क्योंकि 36 से कम हो रहा है तो माइनस के साथ रखना है। अब डिवाइड डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू ये डेल्टा एक्स की वैल्यू -1.5 है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/12 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कर लोगे, जो रिजल्ट आएगा 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 6 से कम आएगा, तो इसको यानी 6 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये डेल्टा वाई निकाल लो, वही सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना। सपोज एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसमें ज्यादा कुछ धमा चौकड़ी नहीं मचानी, सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे निकालना है 15 की पावर 1/4, ये निकालना है, ठीक है, 15 की पावर 1/4, तो क्या करोगे, पावर 1/4 है ना, तो किस 15 के नियरेस्ट यानी 15 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1/4 पावर आपको पता होता है, वो है 16। तो ये एक पोर्शन आ गया आपका 16, जिसका 1/4 रूट निकालेंगे तो आपका 2 आ जाता है, और दूसरा पोर्शन है इसका -1। अब यही है डेल्टा एक्स, ये है आपका एक्स, ये है आपका डेल्टा एक्स। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना आपको याद रखना है। कैसे होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स यानी -1। अब ये कहां से निकलेगा, यहां पर क्या आपको पता है पावर 1/4 है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 वाला फंक्शन डालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। असाइनमेंट में
कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, वहां से आप 3-4 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादातर तो यार 8-10-15 क्वेश्चन ही होते हैं, वो आपको देख के ही आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आप करें, वहां से आपको अंदाजा मिले। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आएंगे।